इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन में जो इश्यूज आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए या उनके बारे में कैसे जाना जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने समझनी है और कुछ टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से को फेस करने के लिए। इसके अंदर एक आता है एक टूल आता है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। यानी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्ट करते हैं, कहीं पे कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा डायग्राम या कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपके लिए कोई इशू क्रिएट कर सकती है। फिर एक यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी चेकर। यानी कि आपने जितना भी कंटेंट अपनी प्रेजेंटेशन में डाला है तो तमाम कंटेंट ऐसा है जिसको यूज़र एक्सेस कर सकता है या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं जो कि यूज़र को एक्सेस करना मुश्किल हो। कंटेंट से मुराद यहाँ पे डाटा है जो कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में एंटर किया है। और थर्ड टूल आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं द कंपेटेबिलिटी चेकर, जो आपको ये बताता है कि आपका जो मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, क्या ये पुराने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो वर्जन आए थे 2003, 2007, 2010, क्या ये उनके लिए कंपेटेबल है? क्या हम इस फाइल को दूसरे किसी वर्जन में ओपन कर सकते हैं, या अगर कोई एक ऐसा फीचर आपके इस मौजूदा प्रेजेंटेशन में है जिसको हम उधर ओपन नहीं कर सकते, वो फीचर कौन सा है। तो ये तमाम हमारे पास टूल्स हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक प्रेजेंटेशन हमने बनाई हुई है जिसको हमने रीड ऑनली फॉर्मेट में रखा है, लेकिन अब मैंने इसको एडिट के लिए तैयार कर लिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर मुख्तलिफ हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं और उन तमाम स्लाइड्स में मैंने डाटा इंसर्ट किया हुआ। तो किसी भी किस्म के इश्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इन्फो का, और फिर यहाँ पे पूरा एक सेक्शन मौजूद है चेक फॉर इश्यूज का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे तमाम टूल्स जिसका मैंने जिक्र किया था उसके जरिए आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को कि कहीं हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी हिडन प्रॉपर्टीज या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद तो नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से इंस्पेक्ट करने से पहले, तलाश करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में क्या तलाश करना चाहते हैं। कमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंटेंट एड इन्स, टास्क पेन एड इन्स, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, मैक्रोज हैं आपके किसी उस पूरे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हिडन होती हैं, सामने नज़र नहीं आ रही होती। इसके अलावा कस्टम एक्सएमएल डाटा, इनविजिबल ऑन स्लाइड कंटेंट, ये वो कंटेंट जो कि इनविजिबल है, जो कि स्लाइड्स पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो इन तमाम चीज़ों को फाइंड करने के लिए मैं जैसे ही इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसने फाइंड किया। सबसे पहले यहाँ पे इसको मिले कमेंट्स, यानी हमारे इस डॉक्यूमेंट में कमेंट्स मौजूद हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे डॉक्यूमेंट में कमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑथर की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के हवाले से कुछ मजीद मालूमात हैं, इसको रिमूव करना चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे कोई और इशू हमें नज़र नहीं आया। यहाँ पे एक कस्टम एक्सएमएल डाटा ये यहाँ पे मौजूद है, इसको अगर यहाँ से रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर नोट्स भी मौजूद हैं। अगर आप इन नोट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। री इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप फिर से इंस्पेक्ट करें तो देखें सब कुछ क्लियर है, सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है और कस्टम एक्सएमएल डाटा मौजूद है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर यहाँ पे हम आते हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के बाद चेक एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे कोई एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाउंड नहीं है, तमाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तमाम कंटेंट जो है उसको अच्छे तरीके से रीड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे अगर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट, एक और प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने एक टेम्पलेट के तौर पे सेव की हुई थी, इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसके अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट डाटा मौजूद है। आइए चलते हैं और इसका यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कहीं पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक इशू आ गया है, चेक रीडिंग ऑर्डर, स्लाइड 10। स्लाइड 10 में
हम चलते हैं तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपका जो रीडिंग ऑर्डर है, यानी जिस तरतीब से इस स्लाइड की जो तरतीब है वो शायद यूज़र के लिए बेहतर ना हो। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कि जब भी आप काम कर रहे हो तो एक्सेसिबिलिटी चेकर जो है वो वर्क करता रहेगा, जहाँ पे कोई इशू आएगा आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा। अब ये हमारे पास एक और प्रेजेंटेशन है स्कूल डिज़ाइन के हवाले से। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ और इन्फो पे जाके चेक इश्यूज पे चेक एक्सेसिबिलिटी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि स्लाइड टाइटल जो है वो कहीं पे डुप्लीकेट आ रहा है, जैसे कि स्काई हाउस स्लाइड 7 में भी इस्तेमाल हुआ है और फिर स्काई हाउस स्लाइड 11 में भी इस्तेमाल हुआ। तो 7 और 11 देखें सेम है, तो उसमें से एक को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद स्लाइड 13 स्लाइड 14 ये दोनों डुप्लीकेट स्लाइड्स हैं। स्लाइड 18 यहाँ पे भी ये सारी रिपीटिशन आ रही है। ये डुप्लीकेट स्लाइड टाइटल हैं, तो अगर आप इन स्लाइड्स को डिलीट कर देंगे तो ये आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग ऑर्डर आपको दिया गया है। एक स्लाइड 2 के पे हम जाते हैं। स्लाइड 2 है हमारी ये, उसके बाद स्लाइड 4 है, उसके बाद आता है स्लाइड 6, फिर 7, फिर 9 और फिर यहाँ पे आ रहा है 12, 15, 17 और 18। तो ये जितनी भी तरतीब यहाँ पे दी गई है स्लाइड के हवाले से, आप इस ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं कि क्या ये तरतीब ठीक है, क्या स्लाइड 2 को यहाँ पे होना चाहिए या इसकी तरतीब को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें कि अब आपके पास 1 2 3, अब 3 4 हो गया, उसके बाद 6 7 और 7 के बाद आ रहा है 9 12 15 17 एंड 18। तो अब आपका ऑर्डर तकरीबन ठीक हो चुका है। हमने रिकमेंडेड ऑर्डर को जो है वो चूज़ किया, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्फो पे जाके चेक इश्यूज पे चेक कंपेटेबिलिटी के ऊपर आऊँगा। तो अब यहाँ पे हमारी इस डॉक्यूमेंट की कंपेटेबिलिटी चेक होगी कि कहीं पे कोई ऐसा फीचर है या कोई ऐसी बात है जो कि किसी दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में ओपन नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे एक स्लाइड 2 में एक चार्ट का इस्तेमाल किया गया है जो पॉसिबल है कि वो दूसरी किसी वर्जन में ओपन ना हो सके। इसी तरह जो स्लाइड 2 में शेप और टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है वो भी मुमकिन है कि दूसरे वर्जन के लिए मुश्किल हो और उसको एडिट ना किया जा सकता हो। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इस्तेमाल हो रहा है स्लाइड 3 में और स्लाइड 4 में, और उसको भी ऑफिस 2007 में एडिट नहीं किया जा सकेगा। और कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इन कस्टम लेआउट इज रिमूव्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के जो शुरू के वर्जन्स थे वहाँ पे इस तरह का जो लेआउट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जो न्यू वर्जन्स आए हैं उसके अंदर स्लाइड मास्टर का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर भी स्लाइड मास्टर को डिज़ाइन किया गया है। वो तमाम इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी अगर आप इसको किसी दूसरे वर्जन में ओपन करते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स इस्तेमाल किए हैं वो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हैं, जबकि जो पुराने वर्जन है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी पीएनजी के तौर पे इसको लेंगे। तो ये वो तमाम कंपेटेबिलिटी इश्यूज हैं जो कि आपने यहाँ पे चेक कर लिए हैं। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट से मुतालिक डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आखिर में एक बात मैं करना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहें पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे रिमूव नहीं किए थे, तो फिलहाल मैं इसको हम फ़िलहाल शामिल नहीं करते क्योंकि हम ये तमाम स्लाइड सिर्फ समझने के लिए ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्लाइड ओपन की है जिसके अंदर कोई एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं था। अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ पीडीएफ में, तब आपके सामने ये पूरी इस जो प्रेजेंटेशन है ये पीडीएफ में
एक्सपोर्ट हो जाएगी। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। पब्लिश पे क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन प्रिंटिंग साइज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी पब्लिशिंग कंप्लीट हो गई और ये देखें ये प्रेजेंटेशन अब पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन को आप किसी सीडी या डीवीडी पे राइट कर दें ताकि कोई भी शख्स इसका इस्तेमाल कर सके, तो एक्सपोर्ट पे जाके आप क्लिक करेंगे पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी के ऊपर और पैकेज फॉर सीडी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सीडी का नाम रख सकते हैं अपनी, जिस सीडी के ऊपर आपने ये प्रेजेंटेशन कॉपी करनी है। ये आपकी प्रेजेंटेशन फाइल है। मजीद फाइल्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कॉपी टू फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप फोल्डर पे इसका नाम चेंज कर दें माय प्रेजेंटेशन के नाम से। ओके पे क्लिक करूंगा तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ अच्छा इसके साथ कुछ लिंक्ड फाइल भी होंगी हमारे पैकेज में जो कि हमें मदद देंगी उस प्रेजेंटेशन को ओपन करने में। यस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी प्रेजेंटेशन फोल्डर में जाके कॉपी हो चुकी है एक, और ये कंप्लीट फोल्डर जो है इसको हम सीडी डीवीडी में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सीडी में इस प्रेजेंटेशन को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी टू सीडी के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे कंप्यूटर में कहीं पे सीडी या डीवीडी कनेक्टेड नहीं है तो फिलहाल हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करते। क्लोज के ऊपर हम आते हैं। अब आप देखें कि जो मैंने यहाँ पे सेव किया था पब्लिक सी यूजर्स और यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो यहाँ पे मैं पब्लिक पे क्लिक करता हूँ और ये आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको याद होगा माय प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने सेव किया था। ये मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है जो कि सेव हो चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन पैकेज है। एक वेब पैकेज होता है जिसमें आपके सामने एक वेब व्यू आ जाता है जहाँ पे प्रेजेंटेशन का नाम लिखा होता है और यहाँ से जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ से आसानी के साथ डाउनलोड हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपने सीडी या डीवीडी में इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ये ऑटो रन का जो फीचर है .inf फाइल जो होती है इसकी मदद से आपकी प्रेजेंटेशन ऑटो रन होगी। जैसे ही आप सीडी इंसर्ट करेंगे तो एकदम से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हमारी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं, उन्हें इंस्पेक्ट कैसे किया जाता है और हम अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।